हेलो बच्चों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है हमारी क्लास में, साक्षी गुप्ता क्लासेस पर। आज हम करने जा रहे हैं अपना जो टॉपिक है, हम करने जा रहे हैं 8 वनिता मंजरी। 8.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम 8.2 अपनी कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए, देर न करते हुए तो एक बात करें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप गणिता मंजरी भी खोल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है और 26th टर्म फाइंड आउट करनी है, और आपको एपी की वैल्यू क्या दे रखी है, गिवन है। आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे देख करके आए। अगर सॉल्यूशन की इसके बात करें, सबसे पहले अगर हम एपी की एपी बने 3, 8, 13, 18 सेकेंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट, ए हमें दे रखा है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। डी का मीनिंग होता है कॉमन डिफरेंस। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को हम कर देते हैं माइनस। सेकंड टर्म हमें दे रखी है 8 माइनस 3, डी की वैल्यू क्या आई है हमारी 5 आती है। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इन्होंने बोला हमें 10th टर्म फाइंड आउट है, क्या करनी है हमने 10th टर्म यहाँ पे कर लेते हैं। 10th कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस 9d। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 10th टर्म दे रखा है, फाइंड आउट करनी है, और 26th टर्म फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारी 3 है, प्लस 9 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आएगी 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 प्लस 9 5 से 45। 45 और 3 कितना होता है 48। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ऐसे आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब आता है हमारा 26th टर्म आपने फाइंड आउट करना है, तो a प्लस 25d फॉर्मूला लग जाएगा। ए की वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा, 5 मिनट। ए की वैल्यू रख देंगे, कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, प्लस 25। डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू हमने यहाँ पे देखिए 5 दे रखी है, 3 प्लस ये हमारा आ जाएगा 25 5 जा 125, तो आंसर आ जाएगा 128। तो हमारा होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्या दे रखा था हमें इसमें, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, 26th टर्म करनी है, आपको एपी की वैल्यू गिवन है। आपने यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ए की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 माइनस a1 करके, यानी 8 माइनस 3, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5। ए 10th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस 9d। ए की वैल्यू रख देंगे, कितनी आएगी 3 आएगी, और 9 ऐसे कैसा, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है, 5 आ जाएगी। तो 3 ऐसे कैसा, 9 5 जा 45, तो 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऐसे आपको a 26th टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो a प्लस 26th टर्म है तो 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 25d। तो a की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, आपने यहाँ 3 पुट कर दी। फिर उसके बाद d की वैल्यू आपको ये 25 ऐसे कैसा, d की वैल्यू 5 दे रखी है, 3 ऐसे कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 125, 125 और 3 कितना आ जाएगा 128। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं इसमें फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट हमें बता रखा है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर वाला, तो इसको देखेंगे एक बार। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बता रखा है, हमें बता रखा है विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी गिवन है, हमें बता दें एपी हमें गिवन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारी क्या है, सेकेंड टर्म है। तो सबसे पहले लिख लो, ए की वैल्यू आ जाएगी 21। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 18 माइनस 21, तो 21 में से 18 गया तो 3, 21 बड़ा उसके आगे साइन माइनस तो माइनस। ठीक है, और इन्होंने बोला कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 81 है, कौन सी टर्म है जो एपी की जो 81 है। तो यानी एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू आपको गिवन है। आपको क्या दे रखी है, ये ए एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी, माइनस का 81। एक मिनट कर लो बस वैल्यू पुट इसमें, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल में माइनस का 81। a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 3, उसे ब्रैकेट में रख दो, माइनस का 81। माइनस 3 को आपने एन से मल्टीप्लाई करा, पहले इसको ऐसे लिख लो, एन माइनस 1 और ये माइनस 3 एज इट इज इक्वल में माइनस 81। ये जो 21 है ये प्लस का इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा। एन माइनस 1 माइनस का 3 दे रखा है, इन माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, माइनस का 102, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। एन माइनस 1 की वैल्यू आएगी 102, तो एन की वैल्यू क्या आएगी 102, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 103। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई
103 आ गया। अभी बोला जीरो इज अ टर्म ऑफ है ना एपी, जीरो क्या है एपी की टर्म है, हमें बताना है या नहीं है, तो ए एन रख लो जीरो इक्वल में, तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल में जीरो। देखिए अब यहाँ ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू क्या थी 21 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है -3 इक्वल में 0। अब जो n माइनस वन है इसको ऐसे ही रख लिया और -3 को भी ऐसे ही रख लिया इक्वल में, ये उधर जाके माइनस का 21 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे n माइनस वन माइनस 21, ये -3 इधर जाके माइनस के डिवाइड में तो आ जाएगा 7 पे कट जाएगा। तो n की वैल्यू आपकी क्या आएगी n इक्वल में 7 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। यस, 0 इज द 8th टर्म ऑफ दिस AP, मतलब 0 क्या आपकी 8th टर्म है AP की। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बता रखा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP की nth टर्म फाइंड आउट करनी है। AP हमें गिवन है, ये आपको पता है फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है। तो A की वैल्यू लिख देंगे 11, D की वैल्यू क्या आएगी A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। आपने क्या करनी है nth टर्म फाइंड आउट करनी है A प्लस एन माइनस वन डी, तो A की वैल्यू आएगी 11 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू आएगी माइनस का 3। तो 11 माइनस 3 को n से करा -3n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 3, तो 11 और 3 कितना हो गया हमारा 14 माइनस 3n। ये आपका क्या है आंसर। होप सो आपको क्लियर होगा ये भी। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मैंने नोट नहीं करा, फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो अपनी बुक में, आप एक बार बुक ओपन कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कि एक AP में कितनी टर्म्स है 50 टर्म्स हैं, ठीक है। इन विच थर्ड टर्म लिख लेती हूँ एक बार इसको, इन विच थर्ड टर्म इज, क्या है थर्ड टर्म 12 है, एंड आगे क्या बता रखा है इन्होंने लास्ट टर्म, क्या बोला है लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म क्या है लास्ट टर्म है 106 है। आपने फाइंड करना है इसको 29th टर्म को। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बोला 50 टर्म्स टोटल है, ठीक है। टोटल ही कितनी टर्म्स है 50 टर्म्स टोटल है, ये बता रखा है इसने बोला थर्ड टर्म कितनी है 12 है। फिर बताया लास्ट टर्म कौन सी होगी, क्योंकि 50 टोटल टर्म है तो लास्ट टर्म 50 ही होगी। लास्ट टर्म कौन सी होगी 50th टर्म, क्या है आपकी 106 है। और 29th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले लिख लो थर्ड टर्म इज 12, क्या बोला है थर्ड टर्म, यहाँ लिखो थर्ड टर्म क्या है आपकी 12 है। सेकंड बोला लास्ट टर्म, टोटल ही 50 टर्म है तो लास्ट भी कितनी होगी 50th होगी। 50th टर्म कितनी है 106 है पहले, और फाइंड आउट क्या करना है 29th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए तो बात की बात है, पहले अगर हम बात करें इसकी, इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल में 12, इक्वेशन नंबर 1। और इसे क्या लिख लेंगे a प्लस 49d इक्वल में 106, इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। अब क्या करना है आपने इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को कर देना है माइनस, तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे। यहाँ लिख रहे हैं हम a प्लस 49d इक्वल में 106, इसके नीचे आएगी इक्वेशन नंबर 1, ये a प्लस 2d इक्वल में 12। अब क्या करेंगे इनके साइन बदल देंगे, तो मैं साइन को बदल रही हूँ अलग से। प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, ये कैंसिल। 49 में से 2 गया कितना आएगा 47d आ जाएगा, ये आएगा हमारा 94। तो d की वैल्यू आएगी 94 डिवाइडेड बाय 47, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, तो d की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 2। अब जो d की वैल्यू आई है इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ d पुटिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ d की जगह रख देंगे a ऐसे कैसा 2, d कितना आया है ये देखो, ये आया ना d 2 आया है, तो यहाँ रख देंगे 2 इक्वल में 12। इसे कर लेंगे सोल्व, a प्लस 4 इक्वल में 12, तो a की वैल्यू क्या आएगी 12, ये 4 उधर जाके माइनस का 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। होप सो आपको कम ये समझ आ गया होगा अच्छे से। ये तो आई है आपकी a की वैल्यू, ठीक है। दूसरा इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये आपकी आई है d की वैल्यू। अब फाइंड आउट क्या करना है 29th टर्म फाइंड आउट करनी है।
देखो 29 का टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस 28d, a की वैल्यू क्या है 8 है, a की वैल्यू है 8 प्लस 29, d की वैल्यू क्या आई है 2, क्या आई है 2, तो आ जाएगा 8 प्लस 28, 2 कितने होते हैं 56, तो आंसर आ जाएगा हमारा 64। ठीक है, ये क्या है आंसर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या बता रखा है कि हाउ मैनी, लिख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को पहले। फिफ्थ क्वेश्चन बता रखा है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब आप बताओ सबसे पहले जो 2 डिजिट नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका स्टार्ट होता है 10 से और ख़त्म कहाँ होता है 99 से। अब इसके अंदर देखना है 3 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा AP बन जाएगा। अगर हम बात करें AP की तो क्या बन जाएगा, देखो 10 जाता है 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे नहीं, 12 जाएगा 3 के टेबल पे, फिर उसके बाद उसमें 3 ऐड कर दो 15 चला जाएगा 3 के टेबल, फिर 18 चला जाएगा, 99 जाएगा एंड में 99 चला जाएगा। तो ये आपकी A1 है, ये आपकी A2 की वैल्यू है, ये A3 की, और ये किसकी वैल्यू है AN की। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, A की वैल्यू आएगी 12, D कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1, 15 माइनस 12 तो कितना आएगा 3, AN की वैल्यू कितनी आएगी 99, A प्लस N माइनस 1D इक्वल में 99, तो A की वैल्यू रख दो 12 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू कितनी आएगी 3 इक्वल में 99। अब क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, N माइनस 1 यहाँ पे 3 और ये आएगा 99, ये देखो ये प्लस का 12 है, ये प्लस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। तो N माइनस 1 यहाँ पे 3, इसमें से इसको माइनस करा 7 और ये 9 में से बन गया 8। ठीक है, अब N माइनस 1 ऐसे कैसा, अब यहाँ पे 87, ये डिवाइड वाला, ये मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 3 3